नमस्कार दोस्तों, पारा चंपारण वाला पे आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देशों को देखने जा रहे हैं। यह चैप्टर लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे जो भी बिहार का एग्जाम आ रहा है, बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो। यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इस चैप्टर को हम लोग मैप के माध्यम से अगर याद करते हैं तो हमको यह ज्यादा बेहतर होगा याद करने में। इस तरह याद करने पे हमारे दिमाग से हमेशा आते जाते रहता है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के पड़ोसी देशों को देखेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पश्चिम में पड़ोसी देश होंगे, पूरब में उत्तर में होंगे, फिर पश्चिम में है और यहाँ पे पूरब में है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। भारत के पड़ोसी देश, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी कुल संख्या जो है 9 है, जिसमें से 7 जो हैं स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 7 जो हैं स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 7 है, और 2 देश जो हैं वह जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 2 है। तो पहला अगर हमारा देश हम देखते हैं तो पहला हमारा देश जो होगा वह 1 नंबर में आ जाएगा पाकिस्तान। फिर अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो 2 नंबर में आ जाएगा हमारा अफगानिस्तान। 3 में अगर हम करते हैं तो हमारा चीन आ जाएगा। 4 में जो होगा वह जो होगा नेपाल होगा। और 5 में हमारा देश जो आ जाएगा भूटान होगा। 6 में हमारा आएगा म्यांमार। और 7 में जो हमारा देश होगा वह होगा बांग्लादेश। ये 7 देश जो हैं हमसे स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसे हम मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे अगर हम पश्चिम में बात करते हैं तो ये हमारा है भारत के बगल में पड़ोसी देश पाकिस्तान है। उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं तो एक छोटी सी बाउंड्री लगती है जो अफगानिस्तान की बाउंड्री लग रही है। उसी तरह अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये क्षेत्र जो है चाइना का क्षेत्र है, जो हमारा पड़ोसी देश है पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ। और यहाँ पे हमारा भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल के बाद देखते हैं तो एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। और भूटान के बाद ये हुआ म्यांमार, और यहाँ पर रहा हमारा बांग्लादेश। तो ये 7 जो देश हैं ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 2 देश और बचे, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव है। ये जो 2 देश हैं हमसे स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं, सिर्फ यह हमसे जलीय सीमा साझा करते हैं। तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की कुल संख्या 7 हो जाएगी, और कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान, इसमें अगर क्रम की बात करें कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, तो इस क्रम को अगर हम देखते हैं तो 1 नंबर में हमारा आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है हमसे सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। सबसे लंबा सबसे लंबा लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, और यह है 4096.7 किलोमीटर। हमको यह याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि बांग्लादेश जो है हमसे सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है। उसी तरह अगर सबसे छोटी सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान आ जाएगा। यह हमसे 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो अगर सबसे लंबी सीमा पूछा जाता है तो हम बताएंगे बांग्लादेश। अगर सबसे छोटी सीमा पूछा जाता है तो होगा हमारा ये बगल में अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश भले ही छोटा दिख रहा हो, लेकिन यह हमसे इतना कटा छटा है कि यह बहुत लंबी सीमा साझा हमसे कर रहा है। वहीं पे सबसे छोटी की बात कर रहे हैं तो यह हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान, जो हमसे सबसे छोटी सीमा साझा कर रहा है। आइए हम देखते हैं कि इन पड़ोसी देशों के साथ हमारे कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान यहाँ पे है, तो पाकिस्तान यहाँ से लेके यहाँ तक है। पाकिस्तान जो है हमसे यहाँ से लगा हुआ है। तो 1 नंबर में गुजरात सीमा साझा कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद राजस्थान कर रहा है, उसके बाद पंजाब कर रहा है। तो यानी कि पाकिस्तान से कितने राज्य साझा कर रहे हैं अपनी सीमा? 3 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं।
और दो जो हैं यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो जो यूनियन टेरिटरी हैं, यह अभी पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ एक गुजरात हुआ, दूसरा राजस्थान हुआ, तीसरा पंजाब हुआ, और दो यूनियन टेरिटरी हुए जम्मू और कश्मीर। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ कौन सा हमारा राज्य सीमा साझा करता है, तो राज्य तो नहीं सीमा साझा करता अफगानिस्तान के साथ, इसके साथ यूटी करता है। और एक नंबर में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कौन सा एक यूटी कर रहा है, और वह है लद्दाख, जो है हमारे अफगानिस्तान के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है। अब आते हैं हम, अगर हम चीन की बात करते हैं, तो चीन जो होगा चार राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन सा है? चाइना अगर देख रहे हैं तो यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है एक नंबर, दो नंबर उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर अगर आते हैं तो हम सिक्किम के साथ देखते हैं सीमा साझा कर रहा है तीन, और फिर चौथा जो होगा अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारा चीन सीमा साझा कर रहा है। तो चीन जो है चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है प्लस एक यूटी, लद्दाख के साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं कि नेपाल की बात करते हैं हम, नेपाल, नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? तो नेपाल एक उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, दो उत्तर प्रदेश, तीन बिहार, और चार देखिएगा आप बंगाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, और फिर यहाँ पे सिक्किम के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो कितना हुआ? एक, दो, तीन, चार और पांच। नेपाल जो है पांच राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। अब हम देखते हैं भूटान के साथ, भूटान जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है? भूटान जो है हमारे, यह भूटान एक सिक्किम के साथ हमारा सीमा साझा कर रहा है, उसके बाद से वेस्ट बंगाल के साथ दो, उसके बाद से असम तीन, और अरुणाचल प्रदेश चार। यह भी चार राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसे आप जितने बार मैप पे देखिएगा उतना ही आपके अंदर यह तस्वीर बनती जाएगी, और आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसकी सीमाएं किसके साथ लगी हुई हैं, यहाँ से आप कर जाइएगा। बिना मैप देखे हुए यह चैप्टर क्लियर नहीं होने वाला है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं भूटान के बाद हो गया, अब आते हैं हम म्यांमार। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार जो है यहाँ पे अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है एक, उसके बाद से नागालैंड दो, उसके बाद से मणिपुर तीन, और उसके बाद से मिजोरम चार। यह भी चार देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर, चार राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। म्यांमार हो गया, तो हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने देशों के, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? तो बांग्लादेश जो है, इसे मिटाते हैं, बांग्लादेश जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? एक में तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ तक आया हुआ है, उसके बाद से असम भी हो रहा है, यहाँ पे असम की सीमाएं लग रही हैं, फिर मेघालय, उसके बाद से मेघालय, देखिए मेघालय को एग्जाम में पूछा गया है, मेघालय बांग्लादेश के साथ दो जगह सीमा साझा करता है, एक तो यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है और फिर घूम के आया है जो यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। तो एक वेस्ट बंगाल, उसके बाद से मेघालय दो, उसके बाद से हो गया आपका असम तीन, और हो गया त्रिपुरा चार, और यहाँ पे मिजोरम पांच। यह भी पांच राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ये सात देश जो हैं हमारे पड़ोसी हमारे पड़ोसी देश हैं, और यह हमारे 16 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। देखिए तीन एक चार, तीन तीन चार सात, सात पांच 12, 12, ओ ये सब कॉमन में भी है। तो यह 16 जो है, 16 राज्य जो है हमारे, 16 जो राज्य हैं वह पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और दो यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यह जो है यह भी अपनी सीमा साझा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। आइए कुछ हम लोग सीमाओं को देखते हैं, रेखाओं को देखते हैं, इसे मिटाते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टेट दिए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसे हम लोग सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स में सात राज्य हैं पूर्वोत्तर के जिन्हें सेवन सिस्टर्स में रखा जाता है, और यहाँ से कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है, इसमें से कौन सेवन सिस्टर्स का
अंग है या कौन सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। तो सेवन सिस्टर की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ से शुरू होता है। एक नंबर में हमारा आ जाएगा असम। उसके बाद से अगर हम कहते हैं तो मेघालय। मेघालय के बाद हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद से हम देखते हैं तो नागालैंड। नागालैंड के बाद से देखते हैं तो मणिपुर। मणिपुर के बाद से हम देखते हैं तो मिजोरम। मिजोरम। एक दो तीन चार पाँच छः और एक छूट गया होगा। कहाँ पे छूटा है? असम हो गया, मेघालय हो गया, उसके बाद से असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तीन। तीन यहाँ से हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात, त्रिपुरा छूट गया है। त्रिपुरा आपको याद रखना है कि सिक्किम जो है यहाँ पे है। सिक्किम यह सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्किम जो है सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। यहाँ पे असम। तो सेवन सिस्टर्स में ये सात राज्य हैं जो सेवन सिस्टर में गिने जाते हैं। एक तो हुआ असम, दूसरा हुआ मेघालय, तीसरा हुआ अरुणाचल प्रदेश, चौथा हुआ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यह सेवन सिस्टर्स हैं और यह एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मैप देख के याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सेवन सिस्टर्स का पार्ट है या कौन सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, सिक्किम को अगर हम देखते हैं तो सिक्किम सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। इसे 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बता देना चाहिए। सिक्किम जो है इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है। आइए हम लोग कुछ अब अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री की बात करते हैं जो भारत के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, यह एक सीमा हमसे बना रहा है। इस सीमा को हम लोग कहते हैं, एक सेकंड, भारत प्लस पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा है। और यह रेखा जो है 1947 में बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के। यह जो रेखा आपको याद रखना है कि यह रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी हुई है, इसी को हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, जो 1947 में बनाया गया था। आगे अगर हम देखते हैं तो चाइना के साथ सीमाएं हमारी बन रही है अरुणाचल प्रदेश में। इसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत प्लस चीन के साथ जो सीमा बनती है उसे हम लोग मैक मोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन है। अब हमारा एक पड़ोसी देश जो था, पहले इंडिया और पाकिस्तान जब 1947 के पहले एक था, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में बंटवारा हुआ था और यह रेखा थी डूरन लाइन। भारत उस समय भारत था, आज पाकिस्तान बन गया है, तो इसलिए हम लोग भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। यह जो सीमा, इसका नाम है, इस सीमा का नाम है डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। तो हमने तीन पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं हमने बनाई है उसका नाम हुआ, भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बन रही है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और चीन के साथ जो सीमा बन रही है उसे मैकमोहन कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा साथ जो सीमा बन रही है उसे डूरन लाइन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, त्रिपुरा जो है, यहाँ पे है त्रिपुरा, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ पे है त्रिपुरा। और बांग्लादेश जो है तीन तरफ से इसे घेरे हुए है। बांग्लादेश जो है यहाँ से भी घेरे हुए है, यहाँ से भी घेरे हुए है और यहाँ से भी घेरे हुए है। बांग्लादेश के साथ यह तीन तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ जो सीमा बना रहा है, यह सीमा जो बन रही है,
इसे शून्य डिग्री कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाता है। यह जो सीमा बन रही है त्रिपुरा के साथ, इसे शून्य रेखा भी कहा जाता है, शून्य रेखा। अब देखिए, इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण में श्रीलंका की तरफ। तो श्रीलंका जो है भारत के साथ पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। भारत और श्रीलंका, भारत प्लस श्रीलंका, यह पाक जल संधि, पाक जल संधि के साथ जुड़ा हुआ है। पाक जल संधि के नाम को सुनकर आप पाकिस्तान नहीं लगा देंगे। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पाक जल संधि के साथ कौन सा देश जुड़ा हुआ है। तो पाक जल संधि के साथ जो है इंडिया और श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं। यह जो है पाक जल संधि है। इस यहाँ ये मन्नार की खाड़ी, इसको हम मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो मन्नार की खाड़ी से भी अगर पूछता है तो श्रीलंका जुड़ा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय लाइन को अगर हम देख लेते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय लाइन में हम देखते हैं तो आ जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय लाइन में हिंडलबर्ग रेखा। एक में अंतरराष्ट्रीय लाइन को कुछ हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लाइन जो है भारत के साथ तो बन ही रहा है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विश्व के अंतरराष्ट्रीय लाइन देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसे कवर करा देता हूं यहीं पे। एक होगा हिंडनबर्ग रेखा, दूसरा होगा 24वीं अक्षांश रेखा, तीसरा अगर हम देखते हैं तो 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं तो 49वीं समानांतर रेखा, और फिर हम बात करते हैं तो ओडरनिस रेखा, और मैनरहीन रेखा। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। याद करना थोड़ा कठिन है, हम जानते हैं, याद कीजिएगा भूल जाइएगा, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो अगर हम हिंडनबर्ग की बात करें तो ज और प जो है शुरू में आ रहा है, ज से जर्मनी और प से पोलैंड। तो इसके लिए अगर हम जप लगा देते हैं तो जप का मतलब होगा जप, जप, ज से जर्मनी, प से पोलैंड, हिंडनबर्ग जप, हिंडनबर्ग जप, जप लगाएंगे तो यह हो जाएगा ज से जर्मनी और प से पोलैंड। 24वीं अक्षांश रेखा की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है गुजरात की सीमा जो है, गुजरात के नीचे आप आइएगा तो कच्छ जो है, यहाँ से यह जो है कच्छ की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के साथ यह भी सीमा लगता है। भारत प्लस पाकिस्तान की बात करते हैं तो 24 का मतलब आप समझिएगा, 24 की बात अगर आएगी तो यहाँ पे आप समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बात की जा रही है। अगर 38वीं की बात करते हैं हम लोग, 38वीं की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है उत्तर प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में, दक्षिण कोरिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है 38वीं समानांतर रेखा है। अगर हम इसी में आगे 11 को बढ़ जाते हैं तो 49वीं समानांतर रेखा आती है, और 49वीं समानांतर रेखा जो है यह कनाडा और यूएसए के बीच में है, यूएसए प्लस कनाडा। ओडरनिस की अगर हम बात करते हैं तो ओडरनिस में जो है यह भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में ही है, जर्मनी प्लस पोलैंड, लेकिन यहाँ पे पूर्वी जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा तो हिंडनबर्ग है और यहाँ भी ओडरनिस है। हिंडनबर्ग भी जर्मनी और पोलैंड को आपस में विभाजित करता है, और ओडरनिस भी जर्मनी और पोलैंड को आपस में विभाजित करता है, लेकिन यहाँ पे पूर्वी जर्मनी लगा देगा
और यहाँ पे पोलैंड हो जाएगा। मैनर इनकी बात करते हैं हम, तो रूस प्लस फिनलैंड, फिनलैंड के बीच में हो जाएगी। तो हमारा जो है यह भारत के पड़ोसी देश थे, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आता है। आप लोग अगर इसको मैप के माध्यम से रोज एक बार देख लेते हैं तो 5 से 10 दिन में यह आपके अंदर दिमाग में छप जाएगा, जिसके चलते आप याद नहीं करना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को इस यहाँ पे हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, कारण है कि इसे याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो याद करने का सबसे सरल तरीका है कि आप मैप को देखिए और वहां से पढ़ाए हुए के अनुसार आप लोग वहां से कवर करना शुरू कीजिए। तो यह आपको जरूर 5 से 6 दिन में आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह अच्छा लगा है तो आप आगे भी लोगों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। फिर हम लोग कल इसी समय पे मिलेंगे।